हाय गाइस एंड वेलकम टू द एनर्जी ऑफ 22 मार्च वर्ल्ड एंड इंडिया। सो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया और वर्ल्ड की एनर्जी की 22 मार्च वर्ल्ड और इंडिया के लिए कैसा रहने वाला है। टैरो ऑफ द डिवाइन यूज़ कर रही हूँ। लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी फॉर इंडिया। इंडिया भारत के लिए क्या होने वाला है 22 मार्च 22 मार्च 2022। वाओ, I didn't realize 22 मार्च 2022, सो इट इज़ 22 ओके, स्ट्रॉन्ग एनर्जी। और एक रिक्वेस्ट है गाइज, अगर हो सके तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सबके साथ। और एक और रिक्वेस्ट है, जो डेली बेसिस में इंडिया में हो रहा है और आप लोग आई नो कि लाइव पे मुझे बताते हो कि अच्छा वीडियो में ये बोला था, ये भी हुआ, इफ़ यू कैन वो फीडबैक आप यहाँ पे डालें वीडियो में तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो फीडबैक और लोग पढ़ सकते हैं, वीडियोज़ और विजिबल हो सकती हैं। एंड हमें सोल फैमिली को थोड़ा सा एक्सपैंड करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम हाफ वे हैं, 6 and 6, तो हमें इतने ही हाफ और लोग जोड़ने हैं अपने साथ, सो दैट विल हेल्प कनेक्टिंग विद मोर पीपल। सो इफ़ यू कैन हेल्प इन दैट आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स इंडिया की एनर्जी के लिए। 7 ऑफ कप्स जो है वो अलादीन के चिराग की एनर्जी होती है, राइट। और अलादीन को अपना चिराग ढूंढना था, वहाँ बहुत सारे चिराग थे, अलादीन एक अंधेरी गुफा में था और लेकिन अलादीन कुड स्पॉट द राइट चिराग, राइट। अलादीन सही चिराग ढूंढ पाया था और सही चिराग से उसको जिन भी मिल गया था। तो ये अलादीन की स्टोरी है और यहाँ पे इल्यूजन्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए बहुत सारी इल्यूजन्स जो हैं वो हो सकती हैं, बट इंडिया इज़ गोइंग टू मूव फास्ट ऑल द इल्यूजन्स। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि इंडिया उन सारी इल्यूजन्स से आगे बढ़ेगा। पीहू की थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसलिए वो पीछे ड्रामा कर रही है। ओके, आवाज़ें निकाल रही है अलग अलग तरह से। सो येस, सो आई डू सी कि इंडिया के लिए थोड़ी सी इल्यूजन क्रिएट हो सकती है। लेकिन पीहू, देर इज़ अ कार्ड ऑफ जस्टिस और जस्टिस के साथ 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब ये मुझे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पहली चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है दैट इज़ जस्टिस। वहाँ पे बैलेंस की बात है, अचीवमेंट की बात है और एक्चुअल में जस्टिस होने की बात है। मतलब जो चीज़ सही है उस चीज़ का सामने आना, उस चीज़ का होना। और एक तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने अपना बैच जो है वो पकड़ा हुआ है और अपना बैच दिखा रहा है और उसके बैच पे एक घोड़ा बना हुआ है। वाओ, फॉर द फर्स्ट टाइम आई नोटिस्ड यहाँ पे घोड़ा है। तो उसके बैच पे एक घोड़ा बना हुआ है एंड इट लुक्स लाइक अ यूनिकॉर्न टू मी, क्योंकि उसके सर पे मुझे सींग भी दिखाई दे रहा है। तो दिस लुक्स लाइक अ यूनिकॉर्न टू मी। और ये है एनर्जी विच इज़ द एनर्जी ऑफ जस्टिस, टेकिंग द राइट डिसीजंस एंड बैलेंसिंग द राइट एंड रॉन्ग। तो वो एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। और दूसरा कार्ड जो है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी हैप्पीनेस का कार्ड होता है। नया प्रिंस जो है वो आया है इन किंग और क्वीन की लाइफ में बहुत समय के बाद। और एक्सटेंडेड फैमिली के लोग जो हैं, मैटरनल अंकल, वो सी के किंग जो है वो उससे मिलने आए हैं। तो एक तो मुझे लगता है वाटर एनर्जी से कोई कनेक्शन, दूसरा वाटर के आसपास कोई कंट्री जिसके साथ हम रिलेट करते हैं या जिसके साथ हम कनेक्टेड हैं, उसके साथ कोई बेटर डील या एक नई बिगनिंग जो है वो आना। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इल्यूजन्स का क्लियर होना। तो क्योंकि मेन कार्ड्स भी वैसे हैं और ये कार्ड्स भी वैसे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए बहुत सारी इल्यूजन्स क्लियर होने वाली हैं। इंडिया के लिए कोई अच्छे डिसीजंस, कोई बड़े डिसीजंस होने वाले हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे जस्टिस नहीं हो रहा था या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे कुछ गलत हुआ, कुछ सही नहीं हो रहा था, वहाँ पे कुछ बड़े डिसीजंस जो है वो लिए जाएंगे, जहाँ पे जस्टिस जो है वो दिलाया जाएगा या जस्टिस जो है वो क्रिएट किया जाएगा। और ये दिस इज़ लाइक कमिंग बैक टू होम ऑल्सो। तो उस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। और मैं जैसे मैंने बोला कि आज पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं बुक से भी बताऊँ आपको, तो मैं बता रही हूँ। फर्स्ट अलादीन का है 7 ऑफ कप शोज अलादीन स्टैंडिंग बिफोर द मिराइड ऑफ fantastical dreams. It is impossible for him to pursue them all and it is important he makes his decision wisely and quickly. तो हमें डेफिनेटली, जो मैंने बोला कि इंडिया को कुछ डिसीजंस जो हैं वो बहुत वाइजली और बहुत क्विकली लेने पड़ेंगे, बहुत जल्दी लेने पड़ेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि उसके आगे जस्टिस है, 10 ऑफ कप्स है, इंडिया विल बी एबल टू डू दैट। दूसरा एनर्जी है कोरिया की, जापानीज है ना, कोरिया इज जापानीज। तो ये जो फेरी टेल है ये बात कर, कोरियन लेजेंड है, ये बात करता है justice is power wielded with both intelligence and impartiality. It is making a decision
decision with all the facts and accepting the consequences of choices made. It is punishment of the corrupt and promotion of the deserving. So this is very very beautiful, क्योंकि sorry कोरिया different है, but this is very 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 important कि जहाँ पे करप्ट जो हैं वो पनिश होंगे, और जितने भी इल्यूजन्स क्रिएट की गई हैं उन सारे इल्यूजन से इंडिया बाहर निकलेगा, और जो करप्ट हैं जो वो पनिश होंगे, और जो डिजर्विंग है उनको अपना हक मिलेगा. दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई एम सीइंग फॉर 22 मार्च. बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी लग रही है, कुछ बहुत अच्छे डिसीजंस हो सकते हैं. और लास्ट जो है वो सिद्धा बोलता है 10 of Cups represent true emotional and spiritual fulfillment. After many hard trials, Jalnar finds a happy loving husband and has a child. Her brother rises from the sea, which often represents the subconscious, to congratulate her and celebrate her newfound life. So एक तरह से एक नई reunion, security, domestic bliss, found family, soul family, उस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है इसमें. और आई फील दैट इंडिया इज़ गोइंग टू क्रिएट इट्स ओन फाउंड फैमिली. मेंबर्स बहुत क्लियर होने वाले हैं इंडिया के साथ, कौन सी कंट्री स्टैंड करती हैं कौन सी नहीं. और मुझे यहाँ पे एक और जो 3 और 3 की एनर्जी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जो हैं वो इंडिया ले सकता है और वो बहुत पावरफुल होंगे. सो कल के दिन में जो भी डिसीजंस होते हैं, इफ़ यू लिसन एंड इफ़ यू फाइंड समथिंग यूजफुल इंपॉर्टेंट, फीडबैक ज़रूर दें वीडियो में आकर, सो दैट एंड शेयर ज़रूर करें वीडियो को और लोगों के साथ, सो दैट नेक्स्ट से वो लोग नेक्स्ट वीडियोज़ जो है पहले देख सकें. लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी फॉर द वर्ल्ड. व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? ओके, नाउ दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज एनर्जी, क्योंकि कार्ड्स जो है मेरे हाथ से फिसल के दूसरी तरफ गिर गए. और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस वर्ल्ड के लिए भी, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस है वर्ल्ड के लिए. पहला कार्ड जो है एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है. एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड चेंज का कार्ड होता है. दिस इज़ अ बिग चेंज. दिस इज़ अ चेंज जो सिर्फ माइंड में नहीं होता है, वो सारे नोट्स खोल देता है, सारे जो उलझने हैं उनको सुलझाने वाला चेंज. तो पहला जो है वो उलझने सुलझाने वाला चेंज है और एक बड़ा डिसीजन है. दूसरा जो है जजमेंट का कार्ड है, मंकी किंग राइजिंग. और यहाँ पे लोटस आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा, बादल छटते हुए दिखाई देंगे, एक नया सनराइज दिखाई देगा. देयर इज़ अ बिग डिसीजन दैट इज़ गोइंग टू बी टेकन ऑन 22 की एनर्जी में. एक बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है. किंग ऑफ कप्स, ये मुझे कहीं चाइना को भी मतलब एक तरह से चाइना की भी याद दिलाता है. दे माइट बी न्यू वॉर ओपनिंग अप. एक नई तरह से वॉर का एक नया पार्ट जो है वो ओपन अप हो सकता है. this could be China taking a decision to put a war on another country. This is another addition to the war, Mahabharat. This is another addition to Mahabharat. And यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया जो है वो सिर्फ पीछे चुपचाप बैठ के इवेलुएट करने वाला है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कैसे बाहर जाना है और क्यों नहीं. मुझे नहीं पता क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे इंडिया सोने की चिड़िया बन रहा है वापस. बट आई डू फील दैट देयर इज़ दैट राइजिंग ऑफ अ किंग, देयर इज़ दैट राइजिंग अबव डिफिकल्टीज़. और ये क्योंकि मुझे इंडिया जैसी ही इमारत लग रही है, जैसे संसद भवन है हमारा, तो मुझे ये इंडिया की एनर्जी लग रही है. 3 और 3 की एनर्जी है दोनों, और ये सिर्फ ऑब्जर्व करने की एनर्जी है, देखने की एनर्जी है. और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को भी अपनी बाउंड्रीज जो है सिक्योर कर देनी चाहिए और बहुत क्लियरली चीज़ों को देखना चाहिए. और बहुत सारी कंट्रीज़ को अपनी बाउंड्रीज जो है वो सिक्योर करनी पड़ेंगी, बिकॉज देयर इज़ वॉर में एक नई सिचुएशन जो है मुझे दिखाई दे रही है. हाँ, दिस कुड ऑल्सो बी वेयर किसी इंटरवेंशन के कारण वॉर जो है वो थोड़ी सी होल्ड हो जाए या थम जाए फाइनली. बट डेफिनेटली मुझे दोनों तरह की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है. सो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, बट मैं फिर भी एक आपको हिंट दे देती हूँ. एस ऑफ वॉन्ट, वाओ, सुन लिया पीछे से, पूरा ही पढ़ो. ओके, सो पूरा ही पढ़ो. एस ऑफ swords represents a sudden burst of inspiration, a new solution, a new way of thinking, a breakthrough, a problem, slicing through the Gordian knots, begin to campaign for conquer new lands. So you see, conquering new lands, new projects, truth assertive, creating thinking and clarity. So conquering new lands जो है वो मुझे ज़्यादा strongly दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि जजमेंट भी है और जजमेंट का कार्ड जो है अगेन मंकी किंग का कार्ड है, चाइना का कार्ड है. And this says judgment is the reckoning and ending before the start of a new journey. Past actions and decisions determine future events. If you haven't learned your lessons, you are doomed to repeat your mistakes over and over. And this feels like there is a repeat. There is a repeat of mistakes. Some knots are going to be open, and there is a repeat of mistake that might happen, और वो बहुत ज़्यादा deadly होगी. Next जो है again China का है. The King of Cup was once a little boy, but has matured into a powerful dragon. He is kind but fiercely protective to those he loves.
loves. He's connected to the deep dark waters of subconscious and he possesses great patience and wisdom, devotion, loyalty, faithfulness, wisdom and generosity. और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे decisions होने वाले हैं जहाँ पे that generosity is going to be very important, but repeating past mistakes can be the biggest mistake to be done. और यहाँ पे 5 of Wands पांडवा की एनर्जी है. दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर. महाभारत की एनर्जी है ये. 5 of Wands जो है वो महाभारत को डिनोट करता है कार्ड, डिनोट करता है कार्ड. दिस इज 5 of Wands represent here by the Pandavas, 5 brothers who embody unity in the face of conflict. The 5 brothers have been known to bicker and play fight, but they also care deeply for one another. The resolution of their strife only comes from good communication. So ये ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कंट्रीज के बीच में कम्युनिकेशन क्लियर होने वाली है. कुछ कंट्रीज जो है एक दूसरे के साथ, पांडव एक तरफ कौरव एक तरफ, अगर मैं बोलूँ तो मुझे वो अतिशयोक्ति नहीं लगेगी इस टाइम पे, क्योंकि इट फील्स लाइक पांडव एक तरफ कौरव एक तरफ होने वाले हैं. एंड नेक्स्ट जो है वो नाइट ऑफ कॉइंस इज डिलिजेंट वॉरियर हु इज विलिंग टू पुट इन द वर्क टू सेट द वर्ल्ड राइट. Hystis Ibib can be as stubborn as an ox, getting into trouble for its efforts. He's strong, loyal and determined in all things he sets his mind to. So again वो कार्ड बोल रहा है that दुनिया को सेट करने के लिए, वर्ल्ड को सही सेट करने के लिए, वर्ल्ड को सही डायरेक्शन में लाने के लिए एक महाभारत जो है वो ज़रूरी है. और वो महाभारत में मुझे लगता है एक नई पार्टिसिपेशन होने वाली है. और इस पार्टिसिपेशन में अगर गलत डिसीजन हुआ या कोई भी कंट्री जो गलत डिसीजन लेगी वो बहुत ज़्यादा, इसका रिजल्ट बहुत बड़ा जो है वो भुगतने वाली है. और वही मुझे कल की एनर्जी में लग रहा है. और लास्ट कार्ड जो है वो प्रिंसेस पैरिजेड है एंड इट सेज द पेज ऑफ सोर्ड्स रिप्रेजेंट यूथफुल इंटेलिजेंस. प्रिंसेस पैरिजेड यूजेस हर विट टू सक्सीड where others have failed. Her optimism intact through it all. She is a harbinger of a new beginnings and new ideas for herself and those around her. Talkativeness, energy, thoughtfulness, curiosity, truthfulness. So मुझे लास्ट में जो एनर्जी मैंने बोला, मुझे ये इंडिया की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट में डेफिनेटली एफर्ट जो है वो एक किंग को राइज करने वाले हैं. ये कल की राइजिंग पे कल की भी हो सकता है, बट इंडिया एंड वर्ल्ड एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत पावरफुल हैं. लोगों को बताओ कि मैं बीमार हूँ. अच्छा, लोगों को बता दिया मैंने आप बीमार हो. ठीक हो अब आप. सो अच्छा जी, बीमार हो. अच्छा, कल से बीमार है भाई पीयू. तो ब्यूटीफुल एनर्जीज, पावरफुल एनर्जीज. और मुझे ऐसा लग रहा है, अगेन मैं बोलूँगी कि जो भी चीज़ें होती हैं अगर हो सके तो प्लीज़ औरों के साथ शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दें. एक मैसेज छोटा सा आपका बहुत बहुत बड़ा चेंज ला सकता है. प्लस अगेन मैं बोल रही हूँ क्योंकि हमें अपनी फैमिली को, सोल फैमिली को एक्सटेंड करना है. अब हाफ वे है, हम हाफ वे और जाना है. तो आई थिंक और मैंने पहले कभी नहीं बोला इस तरह से, लेकिन क्योंकि कल जो सुशांत के कार्ड्स आए थे, इट वॉज वेरी क्लियर दैट वी आर हाफ वे, वी हैव टू स्टिल गो हाफ वे. तो हमें वो एफर्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा. सो थैंक यू फॉर ऑल योर एफर्ट्स. एंड अगेन इंडिया के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और वर्ल्ड के लिए दिस लुक्स लाइक China is going to do something. So let's see. We hope that everything falls in good hands and in good way. Thank you so much. Take care of yourself. Have a good day. Bye bye.